नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग फोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो किया गया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कब किया गया था? 1908 ईस्वी में, जिसमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए जो है स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। ठीक, चलिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, ये पहले एशियाई थे। चलिए, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा। ठीक है, 1829 ईस्वी में। हिंद स्वराज के लेखक थे, तो ये थे एम के गांधी, है ना, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो मैडम कामा। मोपला आंदोलन हुआ था, ये हुआ था केरल में 1921 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हुई थी, तो हुई थी दिल्ली में। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ग्वालियर की लड़ाई में हुई थी। निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है शेरोबा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, इसमें मिलान करना है। युद्ध और किन के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक, ये हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो गया। तो इसमें से देख लेते हैं दूसरा कौन है। तो यहाँ पर दूसरा जो है, एक आपका ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया। अब इनमें से अगला देखते हैं कौन होगा। तो फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था यह अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, यानी कि तीसरा। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में, यानी दूसरा तीसरा किस में आ रहा है? तो आ रहा है आपका सी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था, तो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो थे फखरुद्दीन अली अहमद। निम्न में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, तो ये आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो आपका हो जाएगा मुंडा। ठीक है, ये जो है झारखंड से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1991 में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1924 ईस्वी में। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी तो कलकत्ता। ठीक है, 1911 में जो है इसे स्थानांतरित कर दिया गया और दिल्ली बना दिया गया। चलिए, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्त करता है? तो वो करता है यूपीएससी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और इनकी नियुक्ति करता है
राष्ट्रपति। किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो आपका हो जाएगा मेघालय राज्य में। अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, तो आपका हो जाएगा 12। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1985 में। ठीक है, 8 दिसंबर को। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये आपका हो जाएगा संसदीय सरकार का। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो है शास्तामकोटा झील। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो है 52वां। कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? तो हो जाएगा ऋषि सिंह घेरवाल। दमन और दीव को कौन अलग करती है? खंबात की खाड़ी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा जीवन का अधिकार। भारत की जलवायु है कैसी है? तो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। विंध्य पर्वत और पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। कृत्रिम झील गोविंद सागर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो है तिल। छोटा नागपुर पठार है, तो यह संप्राय भूमि है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो है सांभर। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है, तो 12 मीलों तक। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो हो जाएगा घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन, ये सभी। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक भूखंड का भाग था जो कहलाता है, तो है गोंडवाना भूमि। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है, तो है अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो है फुटबॉल। रऊफ और हिकत की नृत्य रूप है, तो है जम्मू और कश्मीर। नेफा पुराना नाम है, तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किसमें भारतीय मानक समय माना जाता है? तो है 82.5 डिग्री। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 11। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु खाली स्थान की आयु से पहले हो जाती है, तो हो जाएगा 1 साल। पंडवानी खाली स्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।